हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू प्रिपरेशन टाइम्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम विभिन्न स्थलों से मिले साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। और सिर्फ साक्ष्य ही नहीं, इन स्थल से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो सारी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आप बताएं आपको कंटेंट कैसा लगता है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्थल की तो वो है हड़प्पा। ठीक है, तो जो हड़प्पा स्थल है ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में, मैंने आपको बताया था कि लास्ट सेशन में कि राय बहादुर दयाराम साहनी जो है काम कर रहे थे और उन्होंने ही इसकी खोज की थी और फिर आगे उत्खनन यानी कि जो इसकी खुदाई का काम था वो स्टार्ट करवा दिया था। तो इसके उत्खननकर्ता किन्हें माना जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। ठीक है, कब करा था इन्होंने ये खोज और कब इसका उत्खनन स्टार्ट हो गया था? 1921 में। हड़प्पा के उत्खनन में माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर का भी नाम आता है। ये दोनों नाम भी आपने फ्रेंड्स इसके उत्खनन में ध्यान रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर में से, तो आप दोनों ही नाम आंसर टिक करेंगे कि दोनों का ही नाम इस स्थल के उत्खनन से संबंध रखता है। और ये मार्टिन व्हीलर वही है फ्रेंड्स कि जब मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था नगर विन्यास पद्धति के बारे में, जिसमें पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला बताया था, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो पश्चिमी टीला है वो दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था और उसे ही मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी का नाम दिया है। तो ये वही मार्टिन व्हीलर हैं। और क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, तो ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और जिला मांटगोमरी, और मांटगोमरी का प्रेजेंट में क्या नाम है? साहिवाल। और नदी की अगर हम बात करते हैं, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो रावी नदी के बाएं तट पर है ये हड़प्पा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके साक्ष्य के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ये जो आप सामने इमेज देख पा रहे हैं वो इसी साक्ष्य की है। और पृथ्वी, ये जो पृथ्वी की उर्वरता देवी मानते थे जो हड़प्पा के निवासी थे इसे। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पृथ्वी देवी की प्रतिमा आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे आज के बाद एग्जाम में पूछा जाए स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से। इसी के साथ साथ कब्रिस्तान R37, कब्रिस्तान H, ठीक है, ये भी हमें हड़प्पा से ही मिला है। कांस्य का एक दर्पण, मैंने जैसा आपको बताया कि जो सिंधु वासी थे ये सारे कांसा धातु से परिचित हो गए थे। और कांसा कैसे बनता है? तांबा और टिन को मिलाकर दर्पण होता है फ्रेंड्स, मिरर। तो कांसे का जो एक दर्पण है वो कहाँ से मिला? हड़प्पा से। उसके अलावा मछुआरे का चित्र, श्रमिक आवास यानी कि जो लेबर थे, ठीक है, उनका आवास, ताबूत, शवाधान, 12 अन्नागार, ये अन्नागार 2 पंक्तियों में थे। ठीक है, दोनों पंक्तियों में 6-6 अन्नागार थे। और इसके अलावा शंख का बैल, तांबे की इक्का गाड़ी, सबसे अधिक अभिलेख्य मोहर, ध्यान से सुनिएगा, सबसे अधिक अभिलेख्य मोहर पूछा जाए यानी कि ऐसी मोहरें जिन पर कुछ लिखा भी रहता था तो वो हड़प्पा से मिली हैं। और अगर पूछा जाए सबसे अधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए नटराज की मूर्ति, तो ये भी हमें हड़प्पा से ही मिली है। अब देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसका उपनाम सबसे पहले हम देखेंगे, क्या कहा जाता है इसे? मृतकों या फिर प्रेतों का टीला। सिंध का बाग, ये भी मोहनजोदड़ो का ही नाम है। स्तूप टीला, सिंध का नखलिस्तान। तो आज के बाद आपसे ये सब नाम आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, ये किस स्थल के नाम है? ये मोहनजोदड़ो के ही नाम है। और आपसे अगर उत्खननकर्ता पूछे जाएं, वैसे तो खोज भी इन्होंने ही की थी, तो अगर उत्खननकर्ता पूछे जाएं तो वो है राखलदास बनर्जी ही। ठीक है, और 1922 में इन्होंने इसके उत्खनन का काम स्टार्ट करवा दिया था। अब क्षेत्र, तो वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है ये? पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और जिला आपसे पूछा जाए तो जिला है लरकाना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। और नदी आपसे पूछी जाए तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, ये मैं आपको सब बता भी चुकी हूँ नदी के बारे में। तो दायां होता है राइट और बायां होता है लेफ्ट, तो ये सब आपने ध्यान रखना है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कांसे की नृत्यकी की मूर्ति। ठीक है, ये सामने आप जो इमेज देख पा रहे हैं ये कांसे की नृत्यकी की मूर्ति है। और ये आपको मोहनजोदड़ो से, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए और बहुत से स्थलों के नाम हो तो आप मोहनजोदड़ो पर टिक करेंगे। और ये जो मूर्ति है, ठीक है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो मूर्ति है ये, इसके गले में अगर आप देखेंगे हार है और वैसे ये पूर्णतः नग्न है।
और मलेरिया के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। स्वास्तिक चिन्ह भी, ये जो स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिले हैं, कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो से मोहर पर ऐसे स्वास्तिक का अंकन मिला तो माना गया कि सूर्य पूजा का प्रतीक इसे, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सर्वाधिक मोहरें अभी बता चुकी हूँ। बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले। सूती वस्त्र, कई बार एग्जाम में आया है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप आंसर टिक करेंगे मोहनजोदड़ो। और पुरोहित राजा की मूर्ति, जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं, ये है पुरोहित राजा की मूर्ति, जो कि सेल खड़ी से निर्मित है। सेल खड़ी फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी के लिए को कहा जाता है सेल खड़ी, ठीक है। तो इससे ये बनी है और इसके लेफ्ट कंधे पर अगर आप देखेंगे तो शॉल ओढ़े हुए है ये, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं पशुपति मोहर। पशुपति मोहर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दिला देती हूँ कि जो पशुपति मोहर है, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि एक तो आपने ध्यान रखना है कि जो इस पे पुरुष विराजमान है वो पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं, ठीक है। और दूसरी इसमें बात मैंने आपको बताई थी जानवरों की, कि कितने जानवरों की संख्या है, 6। दाईं साइड अगर बात करें यानी कि राइट साइड तो बाघ और हाथी है। बाईं साइड यानी कि लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो गैंडा और भैंसा है। और चौकी के नीचे क्या है, 2 हिरण, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 6। और प्रकार कितने हो गए, 5, ठीक है। और जॉन मार्शल द्वारा आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है, पशुपति मोहर को आद्य शिव की संज्ञा, ठीक है। अब देखिए अन्नागार, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे बड़ी इमारतीय संरचना कौन सी है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ पर आप अन्नागार टिक करेंगे फ्रेंड्स। ज़्यादातर क्या होता है, जो मतलब एस्पिरेंट्स है वो अन्नागार और स्नानागार में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्नानागार के सामने अक्सर विशाल वर्ड देखकर वो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में। पर यह आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपसे इमारतीय संरचना या फिर भवन सबसे बड़ा कुछ पूछा गया तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, अन्नागार, ठीक है। सबसे बड़ा यही था अन्नागार। और पक्की सड़क के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं, यहाँ मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार जो है, ये सामने आप इमेज देख रहे हैं, इसे जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। एक्चुअली क्या बात है कि ये जो स्नानागार है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में जो स्मारक है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इसका जो निर्माण है ये पक्की ईंटों से हुआ है। और इसके जो फ्रेंड्स मिड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, स्नान कुंड, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो स्नानागार है इसका प्रयोग जो था जैसे कि सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था, ठीक है। हम शॉर्ट में अगर से समझे तो जल पूजा का हम एकमात्र साक्ष्य भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो मतलब इससे यहाँ से ऐसे तो एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन कि विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसे बताया गया है, तो विशाल स्नानागार को। अब देखिए लंबाई थी इसकी 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 और गहराई कितनी थी, 2.43 मीटर। और जो फ्रेंड्स इसमें आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये उत्तर और दक्षिण दिशा में है। और जो इसकी जल निकासी की व्यवस्था है ये दक्षिण पश्चिम साइड की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं चनूदड़ो के बारे में। चनूदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसे औद्योगिक नगर की संज्ञा मिली इन स्थलों में से, क्योंकि यहाँ पर कारखाने की जैसे स्टार्टिंग का पता चला इस कारण। तो उत्खननकर्ता कौन है इसके, गोपाल मजुमदार। 1931 में इन्होंने इसका उत्खनन कर दिया था और स्टार्ट करवा दिया था। और इस स्थल के उत्खनन में अर्नेस्ट मैके का नाम भी आता है, तो दोनों नाम आपने ध्यान रखने हैं। क्षेत्र है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, नदी है सिंधु और इसे औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है। साक्षी यहाँ से क्या मिले हैं, झूकर झाकर संस्कृति का प्रमाण मिला है। अब ये कौन सी संस्कृति है आप सोचेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि जो चन्हूदड़ो स्थल है ये ऐसा स्थल है कि अगर हम बात करें इस सभ्यता की, जो हड़प्पा सभ्यता है, ये मतलब यहाँ पर जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं वो हड़प्पा सभ्यता के पहले के काल की भी हैं, ठीक है। और हड़प्पा जब चल रहा था उसके दौरान की भी हैं और हड़प्पा के पतन के बाद भी हैं, ठीक है, चनूदड़ो में। और ये जो संस्कृति है ये ताम्रपाषाण की समकालीन है। मैंने आपको ताम्रपाषाण जो बताया था उसी के समकालीन है ये झूकर झाकर संस्कृति, और ये ग्रामीण संस्कृति है,
ठीक है। और कहा जाता है कि जो हड़प्पा है उसके मतलब उसी ये इसमें मतलब जो चन्हू स्थल है, अगर हम हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो उन स्थलों में से जो चन्हू है वहाँ पर इस संस्कृति के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। कहा जाता है कि जो हड़प्पा है, ठीक है, वहाँ की कुछ विशेषताएं मतलब इस संस्कृति में भी देखी गई, मतलब वहाँ की विशेषताएं भी कुछ इस संस्कृति में ली गई थी, अपनाई गई थी, या ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य कहाँ से मिले? चन्हू से, ठीक है। और मन के बनाने का कारखाना, और ये आप एक चीज़ बता दो, जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, आप सोचेंगे कैसे पता चला कि कोई पीछा कर रहा था, तो जो उनके पंजों के निशान हैं उससे पता चला, ठीक है। और मन के बनाने का कारखाना, स्याही दवात के साक्ष्य, मतलब कुछ छोटे छोटे बर्तन ऐसे मिले हैं जिसका मतलब अनुमान लगाया गया कि शायद इसमें मतलब इसका प्रयोग दवात के लिए ऐसे किया जाता था। इसके अलावा लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये सब साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? चन्हू से। और ये इंपॉर्टेंट है, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? चन्हू से। अब आता है इम्पोर्टेंट स्थल एक और, लोथल। लोथल का उपनाम क्या है? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो। आपसे एग्जाम में आज के बाद पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम लोथल के हैं। और उत्खननकर्ता कौन है फ्रेंड्स इसका? लोथल के रंगनाथ राव। 1957 में इसके उत्खनन का काम स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। और क्षेत्र की अगर आपसे बात की जाए तो क्षेत्र है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। नदी कौन सी है? भोगवा। अब देखिए, लोथल से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं? विश्व का प्राचीनतम गोदी बाड़ा, या फिर कहें बंदरगाह, या फिर डॉकयार्ड। अब देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है? ये जो हमें गोदी बाड़ा साक्ष्य प्राप्त हुआ, देखिए जो सिंधु सभ्यता है इसके काल में जो हमें गोदी बाड़ा के साक्ष्य मिले, उससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो मतलब व्यापार होता था, ठीक है, और वो व्यापार समुद्र के माध्यम से होता था, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यहाँ के जो निवासी थे वो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का व्यापार मतलब करते होंगे, और उसके लिए वो नावों का प्रयोग भी करते थे, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, नाव का जो हमें चित्रांकन के ऐसे कुछ साक्ष्य मिले जिससे हमें पता चला कि जो सिंधुवासी थे वो नावों का प्रयोग भी करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। और ये हमें लोथल से भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से भी एक मोहर फ्रेंड्स मिली थी जिसमें नाव का चित्रांकन था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे गोदी बाड़ा या बंदरगाह का कुछ नाम आ जाए, आप लोथल आंसर टिक करेंगे। उसके अलावा 3 युग्मित समाधियाँ। अब ऐसी 3 समाधियाँ मिली हैं जिसमें 2 मतलब 2 पर्सन कैसे कह सकते हैं हम, डेड बॉडी एक साथ दफनाई गई थी, ऐसी 3 समाधियाँ मिली हैं, ठीक है। 2 मृतक एक साथ दफनाए गए। ये कहाँ से मिले हमें? लोथल से, ठीक है। उसके अलावा चालाक लोमड़ी का चिन्ह, अगर आपसे पंचतंत्र का कुछ पूछ लिया जाए या फिर ऐसे लिखा जाए कि चालाक लोमड़ी का चिन्ह हमें कहाँ से मिला, तो लोथल से। उसके अलावा शतरंज के साक्ष्य, हाथी दांत पैमाना, घोड़े की मृण मूर्ति। अब ये जरूर सुनिएगा, घोड़े की अगर मृण मूर्ति आपसे पूछी जाए, ठीक है, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे? लोथल, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि क्या यहाँ के जो लोग थे वो घोड़े को मतलब घोड़े से किस तरह से परिचित है, तो मैं आपको बता दूं, जो सिंधुवासी हैं वो हाथी और घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन उन्हें पालतू बनाने के मतलब साक्ष्य ऐसा कुछ नहीं मिला है कि जिससे लगे कि पालतू जानवरों में थे, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो मतलब घोड़ा है उसके जो घोड़े की जो मृण मूर्ति है उसके साक्ष्य तो हमें लोथल से मिले हैं। लेकिन एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए घोड़े के अस्थि पंजर यानी कि जो उसकी हड्डियों के अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो वो हमें सुरकोटदा से मिले हैं, ठीक है। वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए घोड़े के दांत या फिर पूछ लिया जाए जबड़ा, तो वो राणा घुंडई है, तो ये आपने ध्यान रखना है। मृण मूर्ति पूछ लिया जाए तो वो लोथल से, ठीक है। फिर से एक बार बता रही हूँ, मृण मूर्ति लोथल से। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घोड़े के दांत के साक्ष्य, जबड़ा के साक्ष्य, तो राणा घुंडई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए घोड़े के अस्थि पंजर, तो वो सुरकोटदा, ठीक है। और अब देखिए, वृत्ताकार और वर्गाकार अग्निकुंड के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और मम्मी के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और देखिए, धान या चावल, ठीक है, इसके मतलब धान या चावल तो एक ही नाम है, बता रही हूँ आपको कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से। बाजरा, तराजू, चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले? लोथल से ही।
अब देखिए सुरकोटदा की फ्रेंड्स अब बात करते हैं। सुरकोटदा के उत्खननकर्ता किसे माना जाता है? जेपी जोशी को 1964 में। क्षेत्र था गुजरात और जिला कच्छ। नदी पूछी जाए तो सरस्वती। साक्ष्य क्या मिले? घोड़े के अस्थि पंजर और अनोखे कब्रगाह। यह भी घोड़े के अस्थि पंजर तो खैर मैं आपको बता चुकी हूँ। अनोखे कब्रगाह की बात कर लेते हैं कि जो अनोखे कब्रगाह हैं फ्रेंड्स, ये कैसे थे? अंडाकार शेप, आप समझ सकते हैं, इस तरह के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो अब ये एक तो चीज़ होगी, और एक घोड़े के अस्थि पंजर। ज़्यादातर यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर का क्वेश्चन आता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। रंगपुर पे आते हैं। रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन है? माधव स्वरूप वत्स, और दूसरे हैं रंगनाथ राव। इन्होंने 1931 में इसका उत्खनन किया था, माधव स्वरूप वत्स ने, और फिर आगे रंगनाथ राव ने 1953 में। अब अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो क्षेत्र है वो है गुजरात। ठीक है, क्षेत्र क्या है? गुजरात। और अगर आपसे जिला पूछा जाए तो जिला है काठियावाड़। और नदी इम्पॉर्टेंट है, नदी है मादर। ठीक है, तो मादर नदी का जो संबंध है वो रंगपुर से है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं साक्ष्य की, तो साक्ष्य यहाँ से क्या मिले? धान की भूसी और ज्वार बाजरा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि धान की भूसी और ज्वार बाजरा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर से। अब आगे देख लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का मीनिंग क्या है? काले रंग की चूड़ी। और इसके खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, खोजकर्ता इसके अलग है और उत्खननकर्ता अलग हैं। बीके थापर और बीबी लाल है, इन्होंने 1960 में उत्खनन का काम करवाया था, और खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। क्षेत्र राजस्थान, और जिला क्या है? हनुमानगढ़। और नदी आपसे पूछी जाए तो घग्गर। ये घग्गर फ्रेंड सरस्वती जो है, जो विलुप्त हो गई है, ठीक है, उसी को कहा जाता है घग्गर। मतलब उसी का हम नया वो समझ सकते हैं स्वरूप। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य क्या हैं? जुते खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य। कहा जाता है कि जो उसका पतन हुआ भूकंप के कारण हुआ। अलंकृत ईंट, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य, और ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य। ये कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। धोलावीरा पर आते हैं। अब धोलावीरा की अगर हम बात करें तो धोला का मतलब हुआ सफ़ेद और वीरा का मतलब हुआ कुआं। तो सफ़ेद कुआं के जो साक्ष्य हैं कहाँ से मिले हैं? सॉरी, सफ़ेद कुआं तो इसका मीनिंग है। और आगे देखते हैं खोज किसके द्वारा की गई, तो जगपति जोशी के द्वारा 1967 या फिर 68 तक की बात है ये। और उत्खनन करता थे डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट। क्षेत्र क्या था? गुजरात, जिला कच्छ, और भचाऊ तालिका के खादिर द्वीप में। ठीक है, और धोलावीरा जो है फ्रेंड्स, गुजरात के कच्छ में मासर व मानहर नदियों के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, बीच का क्षेत्र है इन दोनों नदियों के ये। और एक बात और मैं आपको बता दूं, कई बार एग्जाम में ऐसे आता है कि किस नदी के किनारे है, तो वहाँ पर ऑप्शन में लूनी रिवर भी होता है। ठीक है, तो अभी आपने ध्यान रखना है। यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं? 3 भागों में विभक्त नगर, आयताकार नगर विन्यास। 3 भागों में विभक्त मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि नॉर्मली अगर बताया तो वहाँ था पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखना है? धोलावीरा में मैंने आपको बताया था, एक दुर्ग नगर था, एक मध्य नगर था, और तीसरा क्या था जो मैंने आपको बताया था? निचला नगर। आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर शेप की नगर विन्यास पद्धति देखी गई। 16 विभिन्न आकार प्रकार के जलाशय देखे गए। उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली, यहाँ से आता है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कि उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ देखी गई? धोलावीरा में। इसके अलावा स्टेडियम, पॉलिशदार श्वेत पाषाण, श्वेत होता है वाइट, यानी कि वाइट पत्थर पॉलिशदार जो देखे गए धोलावीरा में। और सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर सूचना पत्र के रूप में मिले थे। ठीक है, अब अगला जो है स्थल वो है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा शहर है। इससे पहले धोलावीरा को माना जाता था, लेकिन अब क्या है? राखीगढ़ी। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? सूरजभान। 1969 में इसका उत्खनन किया। क्षेत्र है हरियाणा, जो कि हिसार में है। नदी कौन सी है? घग्गर। और साक्ष्य यहाँ क्या मिले? ताम्र उपकरण। ठीक है, तो ताम्र उपकरण आपको कहाँ से मिले हैं? राखीगढ़ी से। इसके अलावा है फ्रेंड्स बनावली। बनावली के उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। 1973 में किया इसका काम। और क्षेत्र है हरियाणा, ये भी जिला हिसार में है। और नदी कौन सी है? घग्गर। साक्ष्य यहाँ से क्या मिला? मिट्टी से बना हल, उत्तम किस्म का जौ और तिल, और तांबे का बाणाग्र। तांबे का बाणाग्र मतलब जो बाण का आगे वाला हिस्सा होता है जो ट्रायंगुलर शेप में, उसे कहा जाता है। और ये तांबे का बना था। ये कहाँ से मिला है हमें? बनावली से।
रोपड़ की बात करते हैं। रोपड़ भी इम्पॉर्टेंट है, इसके उत्खनन करता है ब्रजवासी लाल। 1950 में इसका कहा जाता है इन्होंने ही खोज की थी और उत्खनन भी स्टार्ट करवा दिया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा स्थल है जो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जहाँ पर उत्खनन स्टार्ट हुआ, तो वो फ्रेंड्स रोपड़ ही था। अगर आप ईयर देखेंगे तो 1950, इससे पहले आपको और कोई नहीं मिलेगा। रोपड़ ही था जिसका स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले उत्खनन हुआ, और किसके द्वारा? ब्रजवासी लाल। और अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो यज्ञदत्त शर्मा ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। दोनों नाम आपने ध्यान रखने हैं। 1955 में। क्षेत्र अगर वर्तमान में से क्या कहा जाता है? रूपनगर इसे रोपड़ को, ठीक है, पंजाब में है। नदी कौन सी है? सतलुज। और साक्ष्य क्या मिले हैं? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है। तो ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से। और एक फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है, हरियाणा में ही है कुणाल, जो एक स्थल है जो नया मिला था, वहाँ से क्या मिला है? चांदी के 2 मुकुट। ये भी एक मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वैसे यहाँ मेंशन नहीं किया है, बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। कुणाल स्थल है, ठीक है, हरियाणा में ही पड़ता है। और वहाँ से क्या मिले हैं? चांदी के 2 मुकुट, ध्यान रखिएगा ये भी। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो पार्ट इसका 3 होगा, और कोशिश करूँगी कि उसी में ही सारा कवर हो जाए। और अगर नहीं होगा तो फिर एक और पार्ट बनाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो अब यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। और आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, सब आप ही के लिए मेहनत हो रही है ये, ठीक है। तो और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बोलकर ही समझाई जाती हैं ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।